अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये कुछ आयतें मेरे जहन में आ रही थी इबादुर रहमान के मतलब कि अल्लाह के बंदे कौन होते हैं। तो मैं सोच रहा था कि अल्लाह के जो बंदे, अल्लाह ने सिफ़ात बताई है ना कि मेरे बंदे कौन हैं, तो अल्लाह ताला ने उसमें ज़िक्र किया हुआ है। तो हम सोचते हैं कि हमें पता चल जाए ना अल्लाह के बंदों की सिफ़ात क्या होती हैं, काश हम वैसे बन जाए, हमें कोई एक बात पता चल जाए या सारी बातें पता चल जाए तो हम अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। अभी तो हम खुद से कोशिश कर रहे हैं, शायद ऐसे होते हैं ऐसे होते हैं, हज करने वाले, उम्रे करने वाले, रोज़े रखने वाले, ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले और इस तरह के वगैरह वगैरह ना, कि किस तरह से होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ना सूरह फुरकान के जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा है ना, हम उसके अंदर देखें, अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया कि मेरे बंदे कैसे होते हैं। इबादुर रहमान, रहमान के बंदे कौन होते हैं, उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो हम सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर ले आएँ फिर तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम हमें जो अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ जो अल्लाह ने बताई है, इनमें से कोई एक क्वालिटी भी हमारे अंदर हो जाए ना, तो हम कंसीडर करेंगे कि हम अल्लाह के बंदों में से हैं, हम रहमान के बंदों में से हैं। अगर एक दो फ़िरके तो मुसलमान और काफिर के हो सकते हैं, अगर मुसलमानों से भी फर्दर कैटेगराइज़ करना हो ना, तो अच्छा जी, मुसलमानों में ये रहमान के बंदे हैं, ये थोड़े से कमज़ोर बंदे हैं, दूसरे वाले रहमान के बंदों में के अंदर नहीं आ रहे, इनमें थोड़ी कमियाँ कोताही हैं। तो हम कम से कम एक दो तीन जितनी मैक्सिमम, हम कम से कम एक क्वालिटी तो इसके अंदर से ऐसी रखें ना कि हम अल्लाह के बंदों के अंदर शुमार हों, अल्लाह के कि हाँ जी, मैंने जो क्वालिटीज़ बताई थी ना, ये बंदा जो है ना बिल्कुल उसके अंदर तो फिट आ रहा है। अब वो कौन सी हैं उसको हम देखते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला कह रहे हैं व इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे कौन हैं? वो हैं जब वो चलते हैं ना ज़मीन में, बाज़ार में चलते फिरते हैं, तो जब कोई जाहिल बंदा उनसे कलाम करता है ना, ऐसी बिला वजह की बहस शुरू कर देता है दीन के बारे में, दुनिया के बारे में, कोई भी, तो अल्लाह ताला कह रहे बिला वजह की बहस से बचो, टाइम ज़ाया करने से बचो, और क्या करो, क़ालू सलामा, उन्हें कहो जी तुम पर सलामती हो, बस उन्हें सलाम करो और वहाँ से चले जाओ, उनके साथ बहस में ना पड़ो बस। तो पहले ही क्वालिटी ये अल्लाह ताला ने बता दी कि भाई बहस चीज़ों में ना पड़ो, दूसरे को सलाम करो, वहाँ से जाओ। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, दूसरे कौन से हैं? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। क्या करते हैं, वो रातों को अल्लाह के आगे ना लंबे लंबे सजदे करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, बेशतर हिस्सा अपना सजदों में गुजार देते हैं, अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं, नमाज में गुजार देते हैं। तो कितने अल्लाह के नेक बंदे हैं। हम कभी नमाज के लिए रात को खड़े भी हो जाए तो हमारी नमाज़ कितनी 5-10 मिनट की नमाज़ होती है, और जल्दी जल्दी, और उसमें कितनी ही चीज़ें हमारे दिमागों में चल रही होती हैं, अभी ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना। तो ये बड़े पुरसकून आराम से दुनिया से बिल्कुल बेरुग़बती के साथ अल्लाह के यहाँ हाज़िर हो जाते हैं और जनाब बस अल्लाह की इबादत करते हैं। वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। और कौन से लोग हैं अब्दुर्रहमान, वो कौन से हैं? वो ये वाले हैं जो ये अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो है ना अज़ाब, जो आग का अज़ाब है ना, अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का जो अज़ाब है, इससे हमें बचा ले, इसको फेर दे हमारी तरफ से। बेशक वो बहुत ही सख्त किस्म का है, जो जहन्नुम की भाप है, सेक है, धुआँ है, उसकी आग है, अल्लाह हमें इससे बचा ले। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। क्यों बचा ले? क्योंकि ये बहुत ही जो है ना सख्त किस्म की, ठहरने के लिहाज से ना, कहीं पे रुका जाए, कुछ मकाम ऐसा होता है हम रुकते हैं, कहते हैं बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। कुछ जगहें ऐसी होती हैं कि वहाँ एक सेकंड भी रुकने को दिल नहीं करता, आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तो एक ऐसी जगह है जो रुकने या ठहरने के लिहाज से एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को हमसे फेर दें। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू। और फिर वो लोग भी इबादुर रहमान में शुमार होते हैं कि जब वो ख़र्च करते हैं ना अपने पैसे को, लम युसरिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा। यानी वो ऐसे नहीं होते कि या तो बिल्कुल ही टाइट कर लो अपने हाथ को, अपने गर्दन के साथ बांध लो जी मैंने ख़र्च ही नहीं करना, या इतना ज़्यादा ख़र्च करना शुरू कर देते हैं कि बिला वजह उड़ाना शुरू कर देते हैं पैसा। वो काना बैना ज़ालिका क़वामा, बस बैन बैन चलते हैं, जब ज़रूरत है तो ख़र्च कर लिए, जब ज़रूरत नहीं है तो नहीं ख़र्च किया, दरमियाना चलते हैं बस। वो ना बिला वजह उड़ाते हैं, ना बहुत ही जो है ना वो हद से ज़्यादा कंजूसी करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलून अन्नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़्नून वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा।
और वो लोग जो अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पुकारते इबादत के लिए, यानी अल्लाह ही उनका इलाह है, वो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पुकारते, ये इबादुर रहमान ये भी हैं। वला यक़्तुलून नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, और किसी जान को कत्ल नहीं करते सिवाय इसके कि उनके उसके ऊपर कोई बदला था कि आपका कोई कत्ल हुआ और उसने उसके बदले में किया, नाहक किसी का कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और जना नहीं करते, जना के करीब नहीं भटकते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो ऐसा करेगा ना, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो इन चीज़ों के अंदर पड़ेगा तो बहुत ही बुरी बात है, गुनाह की बात है उसके अंदर पड़ना, उसको गुनाह होगा इन चीज़ों का। फिर क्या होता है, युदाफ़ लहुल अज़ाबुल यौमल क़ियामति यख़्लुद फ़ीही मुहाना, उसके लिए जो इन चीज़ों में पड़ गया ना, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लिया उसने, किसी को कत्ल किया या ज़िना किया, तो उसके लिए क्या होगा, युदाफ़ लहुल अज़ाब, उसके लिए दुगना अज़ाब है क़यामत वाले दिन, व युख़्लद फ़ीहा मुहाना, और फिर वो उसी के अंदर रहेगा, उस पनिशमेंट के अंदर जो है ना अपना वक्त गुजारेगा वहाँ पे। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा, मगर जो तौबा कर ले और ईमान लेकर आए और नेक अमल करे, साले अमल करे। अल्लाह ताला क्या करते हैं, जब किसी से गुनाह हो जाता है ना, बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, जब वो अल्लाह ताला से तौबा करता है ना, सच्ची तौबा जो होती है, चाहे दोबारा फिर हो जाए, फिर दोबारा सच्ची तौबा कर ले, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब बंदा अपनी इस्लाह करता है ना, गलतियों कोताहियों गुनाह के बाद, अल्लाह क्या करते हैं, युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह ताला उसकी जो बुराइयाँ उसको कन्वर्ट कर देता है नेकियों में। कितना बड़ा अल्लाह ताला जो है ना बंदे पे इनाम करते हैं। या तो अल्लाह ताला ये करे कि ठीक है जी तुमने गलतियाँ की हैं, उसको हमने माफ़ कर दिया, आइंदा ना करना। अल्लाह कह रहे हैं उसको अल्लाह ताला हसनात में बदल देते हैं, अच्छाइयों के साथ बदल देते हैं। वकान अल्लाह गफ़ूर रहीम, और अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा गफ़ूर रहीम है। वमन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो कोई तौबा करे और नेक अमल करे और अल्लाह से रुजू करे, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देते हैं। अल्लाह ताला तो है गफ़ूर रहीम। अभी एक इबादुर रहमान की क्वालिटीज़ ख़त्म नहीं हुई हैं, अभी चल रही हैं, ऊपर से हम बात करते आ रहे हैं कि कितने हमारे इबादुर रहमान होंगे, कितनी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती हैं। अब अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, कि जब वो किसी गुज़रते हैं ना, वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर, दे who don't bear witness to what it fails, and when they pass by what is vain they pass by nobly। इन्होंने अपनी एक यहाँ पे एक इंग्लिश में इसकी एक ट्रांसलेशन की है कि वो किसी ऊट पटांग जो है ना जगहों के ऊपर नहीं जाते, वहाँ पे नहीं गुज़रते उससे। वल्लज़ीना ला यशहदून ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा, जहाँ पे कोई ऊट पटांग हरकतें हो रही होती हैं ना, खराफात जहाँ पे हो रही होती हैं, जहाँ से गुज़रते हैं ना तो बड़े उससे गुजर जाते हैं, वहाँ पे खड़े होकर तमाशा नहीं देखते उस चीज़ का ना। मर्रू किरामा, जो लग़व बेहुदा हरकतें हो रही होती हैं ना, कहीं मजमा लगा हुआ होता है, असल में मैं वो अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं जिसमें एक्सप्लेन कर सकूँ। कभी इस तरह की चीज़ों से उनका मुशाहिदा हो ना, तो वहाँ से वो आराम से गुजर जाते हैं, वहाँ उस तमाशे का हिस्सा नहीं बनते हैं वो। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना, और जब उन पे अल्लाह ताला की आयत पढ़ी जाती हैं, उनके सामने अल्लाह ताला की जो आयत है वो तिलावत की जाती है ना, मतलब कि उस पर अंधे और जो है बहरों की तरह ना उसके ऊपर बस ऐसे नहीं कर लेते, यानी उसकी तहकीक करते हैं, उसको सुनते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, बस ये नहीं हाँ सुन लिया देख लिया बस ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ही नहीं गिर जाते उस चीज़ के ऊपर। तो जब अल्लाह ताला की आयत एक और जगह पे आता है सूरह अनफ़ाल के अंदर भी, कि जब अल्लाह ताला का ज़िक्र किया जाता है ना, तो उनके जो जिल्द है के बाल है ना वो खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी यहाँ आँखों से जो है ना पानी गिरना शुरू हो जाता है, आंसू आ जाते हैं उनकी अल्लाह ताला का ज़िक्र सुन के। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना, और वो लोग भी जो कहते हैं रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, कि अल्लाह में ऐसी औलाद और ऐसी अज़वाज अता फरमा जो आँखों की ठंडक हो, और हमें मुत्तकीन का इमाम बना, जो नेक है ना उनका इमाम बना। यानी ख़ुद तो मुत्तकी होना नेक होना एक अच्छी बात है,
लेकिन मुत्तकियों का इमाम बन जाना कितनी बड़ी बात है। ये अल्लाह ताला से ये दुआ है, ये हमें हर नमाज में जो है ना अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए। हर वक्त जब भी दुआएं मांगे उसका हिस्सा बना लें इस दुआ को, कि अल्लाह ताला से कहें कि तू हमारी जो अज़वाज हैं, औरतें तो शोहर, शोहर है तो बीवियाँ जो है ना, उनकी और औलाद जो है आंखों की ठंडक बन जाए, और इंसान मुत्तकियों का इमाम बन जाए, फिर तो कितनी बड़ी बात है। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू युलक़्क़ौना फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। यही लोग हैं जो ये इबादुर रहमान, जो हमने ऊपर क्वालिटीज़ पढ़ी है ना, अल्लाह ताला हमें सारी या इनमें से कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ तो ज़रूर दे दें। इनका बेहतरीन ठिकाना अल्लाह ताला ने जो है ना हाई प्लेसेस रखी हैं जन्नत के अंदर, जो है ना बिमा सबरू, जो उन्होंने सब्र किया, जो उन्होंने वक्त गुजारा। मतलब बहुत सारी ख्वाहिशें होंगी, बहुत सारी मुश्किलें होंगी, परेशानियाँ होंगी, जिस पे लोग सब्र करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं इन पे जो दुनिया की मुसीबतें, परेशानियाँ, मसाइब आई, या जो चीज़ डिज़र्व करते थे, चाहते थे, उनको नहीं मिला, उसके बदले में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, जन्नत में हाई रैंक्स इनको जो है ना वहाँ मिलेंगे इनको। खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा।